Hi guys, welcome back to our channel, and in today's video I will be talking about pans. When I talk about pans, I mean fry pans. So today what I'll be telling you is which pan material or which pan coating is best for you. In simple words, which pan is best for you. So let's check out which pan can be used to do what. So basically when we talk about the different types of fry pans in the market, broadly they can be categorized into 4 categories. 4 तरीके के पैन आपको जनरली मार्केट में मिलते हैं. First is a non-stick one, second is a ceramic coated one, third is a stainless steel one, and fourth is a cast iron one. अब इन चारों पैन्स के अलग अलग प्रोज एंड अलग अलग कॉन्स होते हैं. हर मटेरियल अलग है, हर एक की परफॉर्मेंस अलग है एंड हर एक पैन को एक डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. सो लेट्स बिगिन विद नॉन स्टिक. नाउ नॉन स्टिक पैन्स आर परफेक्ट फॉर बिगिनर कुक्स, मेनली बिकॉज ऑफ द बेस्ट रीज़न कि इसके अंदर क्लीन अप बहुत आसान है. सिंस इट इज़ नॉन स्टिक, इसके अंदर कुछ भी नहीं चिपकता है. आप इसके अंदर विदाउट ऑयल या मिनिमम ऑयल के साथ कुकिंग कर सकते हैं. And whatever is left behind in the pan, you can simply wipe it away using a tissue paper or a kitchen towel. So it is perfect for beginner cooks who are just trying to get their hang in the kitchen. And when we talk about non-stick pans, अब non-stick pan जो है वो हर एक चीज़ के लिए नहीं हो सकता. कोई भी चीज़ जिसको आपने बहुत लंबे टाइम तक पकानी है या फिर जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग या भुनने की ज़रूरत है, उसके लिए नॉन-स्टिक पैन नहीं है. अगर आपने इसके अंदर नॉनवेज बनाना है तो सी फूड जैसे फ़िश, प्रॉन्स या फिर इवन चिकन ब्रेस्ट इसमें बन सकती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक मीट एंड लैम्ब एंड पोक, इसके अंदर नहीं बन सकता है बिकॉज अगेन जो रेड मीट होता है उसको एक हायर टेम्परेचर चाहिए कुक होने के लिए एज कम्पेयर टू अ नॉन स्टिक जो कि इतना हाई टेम्परेचर तक हीट नहीं होता है. बट अगेन लाइक आई सेड, इट इज़ परफेक्ट फॉर बिगिनर्स. अगर आप इसमें और बात करें कि आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ताज, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट फूड्स लाइक पोहा या उपमा, व्हेन वी टॉक अबाउट पैनकेक्स एंड लाइक आई सेड लाइट मीट्स लाइक सी फूड, फिश, प्रॉन्स एट्सेट्रा, नॉन स्टिक पैन उसके लिए परफेक्ट है. आप इसमें बिना ऑयल के पकाइए एंड इसको एक छोटे से टाइम के लिए गैस पे रखिए. ज़्यादा देर इसको गैस पे नहीं रखना है. इसको गैस पे रखा, हीट किया, अपना खाना बनाया क्विकली एंड साइड पे कर दिया. सो दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ अ नॉन स्टिक पैन एंड दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ नॉन स्टिक पैन. ये कुछ भी चिपकने नहीं देता, इसलिए इसके अंदर ऑयल कम कंज्यूम होता है. नेक्स्ट, अगर हम इससे एक लेवल ऊपर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ यूज़र एफिशिएंसी एंड यूज़र एक्यूमेन, वी विल कम टू सिरेमिक पैन्स. अब सिरेमिक जो है, सिरेमिक भी एक तरीके का कोटेड कुकवेयर ही है. इसके अंदर भी एक सिरेमिक कोटिंग की गई है. बट अनलाइक नॉन स्टिक कुकवेयर, इसकी जो कोटिंग है वो नॉन स्टिक नहीं है, बट इट परफॉर्म्स लाइक अ नॉन स्टिक विद द एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. टेक्निकली ये नॉन स्टिक नहीं है, बट इसके ऊपर जो सिरेमिक की कोटिंग की जाती है विच इज़ मेड ओनली आउट ऑफ सिलिका एंड ऑक्सीजन, so making it the healthiest pan of all this collection. When we talk about the safest and the healthiest and the cleanest pan, it is always ceramic. But like I said, it is not non-stick. इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ऑयल डालते ही इसको एक राइट टेम्परेचर पे जब आप लेकर जाएंगे, ये एग्जैक्टली नॉन-स्टिक की तरह काम करेगा. इसके अंदर आप अपना थोड़ी सी जो प्रोलॉन्ग कुकिंग है, जैसे कि आपने कोई ड्राई सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी एट्सेट्रा, आप इसमें ईजिली बना सकते हैं एज अपोज टू अ नॉन स्टिक जिसको हमें ज़्यादा देर तक हीट या फिर ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखना है. इसको आप रखिए, इसको आप कुछ भी बनाने के लिए यूज़ करें, पास्ता, स्पैगेटी, पैनकेक्स एट्सेट्रा तो है ही है. देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर ड्राई वेजिटेबल्स. व्हेन वी मूव ऑन फ्रॉम द सिरेमिक पैन, then we enter the uncoated category of the different cookware, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेनलेस स्टील पैन.
Now by far as a chef and other people in the industry, हम सबका preferred pan is always stainless steel. It is literally the most versatile pan of all. It is perfect, and when we compare it in aspects like इसकी performance, इसका weight, इसकी long life, उस सब में it is the ideal combination of everything. Like I said, stainless steel pans जो होते हैं उसके ऊपर कोई coating नहीं होती है, and ये आप गैस पे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं, लंबे टाइम तक कुकिंग कर सकते हैं। आपने कुछ भी गैस पे बनाया, इसको डायरेक्टली ओवन में डालिए, गोज़ डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोव टू द ओवन। आपने इसके अंदर कुछ सीयर किया या रोस्ट किया एंड उसको ओवन में फिनिश कर दिया। अब इसी के अंदर आप गैस पे अगर आपको पूरी कुकिंग करनी है, आप पूरी करिए, एंड जो इसमें ब्राउनिंग होती है, जो चार्ड इफेक्ट आता है, जो टेम्परेचर जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर तक जाता है। So stainless steel is always the preferred pan. And when we talk about Maya stainless steel, the stainless steel cookware that we sell is made 100% without nickel. इसके अंदर बिल्कुल भी निकल नहीं है, जो कि जनरली मार्केट में जो चीपर अवेलेबल स्टेनलेस स्टील कुकवेयर होते हैं उसके अंदर उसकी क्वांटिटी मिलती है, विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ फैक्टर, द टेम्परेचर, द लाइफ, द वर्सेटैलिटी की आप इसको रेंज पे पकाएं, ओवन में पकाएं, उन सब में स्टेनलेस स्टील कम्स ऑन नंबर 1. एंड फाइनली वी कम टू कास्ट आयरन. नाउ कास्ट आयरन, as a chef I would say that it is for a bit of experienced cooks. जो मैंने ऑर्डर में रखा हुआ है, it is in the order of the experience required to master these pans. Non-stick, beginners. Again, ceramic is also for beginners and intermediates. Now this is the perfect combination of all. इसको आप beginners भी use कर सकते हैं stainless steel वाले को, and experts तो हम करते ही करते हैं. Moving on to कास्ट आयरन, थोड़ा सा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इसमें रिक्वायर्ड है, बट उसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव इन योर किचन. आपने सुना ही होगा, लाइक मैनी ऑफ यू माइट नो दैट कास्ट आयरन पैंस आर लिटरली इंडिस्ट्रक्टिबल. आप सालों साल इसको यूज़ करते रहिए, इट लास्ट फॉर डेकेड्स, जनरेशंस एट्सेट्रा. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. यू गेट वन कास्ट आयरन पैन, यू यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस. थोड़ा सा केयर करेंगे, ये बहुत साल एग्जैक्टली ऐसा ही रहने वाला है. अगेन, लाइक स्टेनलेस स्टील, आप इसको गैस पे रखिए, गैस पे पकाइए, इंडक्शन पे यूज़ करिए, किसी भी कुकटॉप पे यूज़ करिए, एंड उसके बाद डायरेक्टली ऐसे के ऐसे ही ओवन में डाल दीजिए, एंड ओवन से निकाल के डायरेक्टली इसको टेबल पे भी ले जाइए. सो इन द होल प्रोसेस ऑफ कुकिंग यू आर ओनली यूजिंग वन सिंगल पीस, right from cooking to baking to serving. So that is one of the greatest advantages of cast iron cookware. Now Meyer cast iron comes pre-seasoned. Seasoning क्या होती है, टेक्निकली हम जब देखते हैं तो कास्ट आयरन नॉन स्टिक अगेन नहीं होता है, बिकॉज इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोटिंग नहीं है. इट इज़ जस्ट प्योर आयरन. इसके ऊपर कोई सिरेमिक, कोई नॉन स्टिक, कोई केमिकल, कुछ भी नहीं होता है. एंड When we talk about seasoning एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसपे एक लेयर ऑफ ऑयल इसके ऊपर लगाई जाती है, ताकि ये एक नॉन स्टिक की तरह परफॉर्म करे, कि आप इसमें कुछ भी डालें वो चिपके ना. बट लाइक आई सेड, कास्ट आयरन इज मेनली फॉर रोबस्ट कुकिंग. लाइक आपने कुछ भुनना है, कोई बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग करनी है, कोई बर्गर पैटीज बनानी है लैम्ब की या किसी चीज़ की, जिसको एक बहुत अच्छा क्रस्ट, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आपको चाहिए, तो it is perfect for that, because it heats to a very high temperature and it retains its heat for a very long time. So it is perfect for roasting. So अगर आपने potatoes करना है, chicken breast करना है, lamb burger patties करना है, mainly for non-veg, lamb chops etc., जिसके अंदर वो एक charred flavor हमें बहुत पसंद आता है. And like I said, cast iron है, pure iron का है, तो इसके अंदर while you're cooking in it, थोड़ा करके इसके अंदर आयरन भी ऐड होता जाता है. सो टू राउंड इट ऑल ऑफ, Circulon when it comes to non-stick cookware, the best performance of non-stick pans in the world. Ceramic is the Anzen range, ceramic coated cookware free of any kind of toxins, made only out of silica and oxygen. Select range of stainless steel cookware, 0% nickel, best for cooking on a daily basis. And last is cast iron, no enamel, no coating, no chemical, nothing like that.
the safest and the most long lasting cookware. So I hope ये वीडियो से आपको हेल्प होता है to learn about the pans, the different kind of pans available in the market, and also how to use them and उसके अंदर हमें क्या क्या बनाना चाहिए. So I'll be back with more such informative videos. In the meantime, do subscribe to our channel, and if you have any queries, you can leave it in the comments. I'll get back to it. I'll see you soon.